गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। तो शिलाएं जो नेपाल से आ रही हैं वो अयोध्या पहुंच चुकी हैं। 6 करोड़ साल पुरानी हैं ये शिलाएं हैं और इनके पीछे काफ़ी कहानियां जुड़ी हुई हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। लोगों ने रास्ते में टेका माथा, उसका एक वीडियो मैं दिखाने वाला हूं आपको। और अगेन जय श्री राम। तो नेपाल के गंडकी नदी में मिलती है शालिग्राम शिलाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये शिला है जो कहाँ से आ रही है, नेपाल से आ रही है। और ये हमारे जैसे श्री राम जी हैं। ठीक है, ये सिलाई देख लीजिए एक बार। ये देख लीजिए, ये सिलाएं हैं और ये लोग कहाँ यहाँ पे माथा टेक रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मान्यताएं हैं इससे जुड़ी हुई। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 6 करोड़ साल पहले पेड़ पौधों के दबने से बने थे पत्थर, इसी से अयोध्या में बनेगी रामलला की मूर्ति। और मान्यता ये है कि किसी ने श्राप दिया था और ये शालिग्राम में शालिग्राम बने थे विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं। किसी श्राप के कारणवश ये किस में बदल गए थे, शालिग्राम में। ठीक है, तो ये है अ, नेपाल। और नेपाल की ये जो नदी है, इस नदी का नाम है गंडकी नदी। शालिग्राम एक विशेष पत्थर होता है जो नेपाल के सालग्राम क्षेत्र में पाया जाता है। नेपाल के सालग्राम क्षेत्र में पाया जाता है। और नेपाल आपको पता है भारत के जो उत्तर है, ठीक है, भारत का दो उत्तर पूर्व है, वहां पर नेपाल है जो हमारा पड़ोसी क्या है, देश है। ये जगह धौलागिरी के पास काली गंडकी नदी के बेसिन पर स्थित है। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में नारायणी बन जाती है। जो भारत में नेपाल की जो शालिग्रामी नदी है, जैसे ही भारत में वो एंटर करती है, वो किसमें बदल जाती है, नारायणी नदी के अंदर बदल जाती है। और सरकारी कागजों में बूढ़ी गंडकी का नाम है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार के सोनपुर में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। जो शालिग्रामी नदी के जो काले पत्थर है वो भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि किसी सांप के वजह से किसी ऋषि ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, और वो किस में बदल गए थे, वो शालिग्राम के अंदर बदल गए थे। आप देख भी रहे होंगे कि एक ट्रेन से जो ये क्रेन है, ठीक है, इसके माध्यम से इस ट्रक के ऊपर ये जो शालिग्राम पत्थर है वो लादा जा रहा है। अब जो मूर्ति बनेगी वो कौन बनाएगा, ठीक है, जो मूर्ति है वो कौन बनाएगा शालिग्राम पत्थरों से, किसकी, रामलला की जो मूर्ति है अयोध्या में जो लगेगी राम मंदिर के अंदर, उसकी मूर्ति का निर्माण कौन करेगा। तो विख्यात शिल्पकार राम वी सुतार शालिग्राम शिला में राम की मूर्ति उकेरेंगे। तो ये कौन है, तो ये 98 साल के राम वनजी सुतार का जन्म महाराष्ट्र के गोंडूर गांव में 19 फरवरी 1925 को हुआ था। सुतार ने 1953 में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्कल्पचर में डिप्लोमा किया। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की मूर्ति राम वी सुतार ने ही तैयार की है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, इसका निर्माण भी किसने किया है, राम वी सुतार ने किया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, कितनी मीटर ऊंची है ये, 182 मीटर ये ऊंची है। इसके अलावा जो संसद के अंदर महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी है, उसको भी इन्होंने ही निर्माण किया है, सुतार ने ही आकार दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय पर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी सुतार ने ही बनाया है। इन मूर्तियों को भी सुतार ने ही बनाया। अब कौन कौन सी मूर्तियां हैं, दिल्ली की 10 फीट लंबी गोविंद वल्लभ पंत की कांस्य प्रतिमा, इसको भी इन्होंने ही बनाया है। काफी फेमस यानी कि विख्यात शिल्पकार है ये। बिहार में कपूरी ठाकुर अनुग्रह नारायण सिन्हा की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण भी इन्होंने ही किया है। तो ये प्रमुख इनके उपलब्धियां हैं जो हमने देखी। और जो रामलला की जो मूर्ति है, जो शालिग्राम जो पत्थर है, इसके ऊपर इसके द्वारा भी कौन बनाए, किसकी मूर्ति बनाई जाएगी, तो रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी राम वी सुतार के द्वारा ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।